नमस्कार, मैं वंदना। फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। सत्ता और विपक्ष दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर अब तक फैसला नहीं। चुनाव मैदान में कूदने वाले पहलवान भी असमंजस में। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां वैसे तो सभी दलों में काफी तेज हो चुकी हैं, मगर गठबंधन और सीटों के तालमेल और सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पूरे बिहार का जायजा लेकर गई है और संभावना जताई जा रही है कि आयोग चुनाव कराने को लेकर जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। सत्ता और विपक्ष दोनों गठबंधन में कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति है, जिसको लेकर चुनाव मैदान में कूदने वाले पहलवान प्रत्याशी ऊहापोह में फंसे हैं। तैयारियों में पैसा झोंके या नहीं, वर्चुअल बैठकों व सम्मेलनों का दौर चल रहा है और इस बार का चुनावी माहौल भी पूरी तरह बदले स्वरूप में तैयार हो रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने सबसे पहले उत्तर बिहार के सभी जिलों और फिर मध्य बिहार के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना महामारी को लेकर भी जिले में की गई तैयारियों की चर्चा की। साथ ही यह भी देखा कि कोरोना वायरस का कितना असर उन क्षेत्रों में पड़ा है। दूसरे दिन के दौरे में चुनाव आयोग की टीम ने पहले भागलपुर जाकर पूर्व बिहार के जिलों का निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठकें की और उसके बाद गया जाकर दक्षिण बिहार के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपना चुनावी दौरा पूरा कर लिया। दौरे के बाद चुनाव आयोग की टीम ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और कोरोना काल में चुनाव कैसे कराया जाए इसकी भी समीक्षा की। इस बार के दौरे में चुनाव आयोग की टीम ने किसी राजनीतिक दलों के साथ कोई बैठक नहीं की, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी तरफ चुनावी तैयारियों को देखते हुए और बाढ़ की विभीषिका को समझते हुए जिन विपक्षी दलों ने चुनाव को टालने की मांग रखी थी, उन दोनों ने भी अब हार पछताकर चुनावी तैयारियों में जुट जाना ही मुनासिब समझा है। राजद हो या कांग्रेस, इन दलों ने भी अब चुनाव के लिए कमर कस लिया है, जबकि जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक और लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह लगी है। हालांकि इन सभी दलों में अभी गठबंधन का घोर विवाद चल रहा है। कहने को तो सत्ता और विपक्ष के दोनों ही गठबंधन यह बात कह रहे हैं कि गठबंधन के दलों का कोई विवाद नहीं है, उसे समय रहते सुलझा लिया जाएगा, मगर सच्चाई कुछ और है। कुल मिलाकर अभी भी सत्ता विपक्ष दोनों गठबंधनों में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, जो प्रत्याशियों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, क्योंकि प्रत्याशी भी जो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके अंदर भी अनिश्चितता की स्थिति बनी है। अगर देखा जाए तो सभी घटक दलों में सीटों को लेकर विवाद भी है, जबकि पार्टी के बड़े नेताओं के बीच प्रारंभिक दौर की बातचीत हो चुकी है। भाजपा और जदयू के बीच सीटों का फैसला भी लोजपा और हम पार्टी के रहने के कारण उलझा पड़ा है। पिछले दिनों लोजपा की नई दिल्ली में हुई बैठक में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सर्वसम्मति से सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन उस बैठक में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत ने सबको सदके में डाल दिया है। वहीं हम के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सभी पहलुओं पर सोच विचार के बाद वापस जदयू में आए हैं। ऐसे में उनका कहना है कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन में जहां राजद के मुख्यमंत्री के चेहरे के बीच असमंजस है और सीटों का भी कोई फैसला नहीं हो पाया है, राजद के कई नेताओं ने टिकट के आश्वासन के बाद जब प्रचार करने लगे तो उनके साथ दलों में फैली अव्यवस्था के कारण राजद को 2 बार खंडन करना पड़ा कि राजद ने अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं किया है। हालांकि राजद के तेजस्वी यादव ने सीटों को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है और राजद को लालू यादव के जेल से बाहर निकलने की भी आस है। गठबंधन के दल के लोग और पार्टी के नेता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से लगातार संपर्क में है। वहीं कांग्रेस भी अब तक अनिर्णय की स्थिति में दिख रही है। महागठबंधन में शामिल रालोसपा सीटों पर फैसला नहीं होने से नाराज है और रालोसपा प्रमुख कहते हैं कि अब तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, विलंब से नुकसान है। वैसे देखा जाए तो महागठबंधन में अगर और कोई दल शामिल होते हैं तो उनके साथ सीटों का तालमेल और जटिल होगा। शामिल होने वाला दलों का एकमात्र उद्देश्य भाजपा गठबंधन को हराने का होगा। ऐसे में महागठबंधन फिलहाल चुनौतियों, विवादों से जूझ रहा है। दूसरी तरफ पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पूरे ताकत के साथ तैयारियों में लगा है।
अभी तक तो इस पार्टी से किसी अन्य दल का गठबंधन नहीं हुआ है, मगर पप्पू यादव मानते हैं कि अगर सरकार बनानी है तो अल्पसंख्यक दल या किसी पिछड़ा अति पिछड़ा दल के साथ गठबंधन उनके लिए संजीवनी बन सकती है। और यही कारण है कि जब जीतन राम मांझी जदयू में वापस आए थे तब पप्पू यादव ने सीधे तौर पर उनसे कहा था कि जदयू के बदले वह जाप से जुड़ते तो फिर संभावनाएं अच्छी रहती और प्रतिष्ठा भी मिलती। इसके अतिरिक्त जन अधिकार पार्टी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के साथ मिलकर चुनाव में जाना चाहती है, क्योंकि ओवैसी की नज़र सीमांचल क्षेत्र के उन 50 सीटों पर है जिन सीटों पर अल्पसंख्यक बाहुल जनता निर्णायक भूमिका निभाती है। इस बार इनकी कोशिश सीमांचल क्षेत्र के सीटों पर जीतने की है और इसका लाभ पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी लेना चाहती है। अगर यह देखा जाए तो जाप ने भी अब तक ना तो प्रत्याशियों को हरी झंडी दी है और ना ही गठबंधन करने में कोई सफलता पाई है, मगर इतना जरूर है कि जाप ने पहले से ही यह घोषणा कर रखी है कि उनकी पार्टी बिहार के 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे गठबंधन हो या ना हो। हालांकि अपने प्रत्याशियों का मन रखने के लिए एक जातीय आंकड़ा पार्टी की ओर से दिया गया है, जिससे यह बात साफ है कि पार्टी न सिर्फ खुद को यादव वोटों बल्कि पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय लोगों का भी समर्थन चाहती है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पिछले दिनों 94 सीटों का जातीय बंटवारा किया था, जिसमें सर्वाधिक 20 सीटें यादव जाति को दी थी और 10 सीटें वैश्य समुदाय को दिया। के अतिरिक्त भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी 16 सीटें दी थी, जबकि अत्यंत पिछड़ा समाज को 9 सीटें देने का वादा किया था। 13 सीटें मुस्लिम समाज के लोगों को देने का भी वादा किया था। इसके अतिरिक्त राजपूत जाति को 7 सीट, कुशवाहा समाज को 5 सीट, दलित समाज को 9 सीट और शेष अन्य जातियों को 5 सीट देने का वादे के साथ 94 सीटों को लेकर अपनी मंशा जाहिर की थी, जबकि शेष 56 सीटों का पार्टी क्या करेगी इस पर कोई संकेत पार्टी ने नहीं दिया था। कहते हैं कि यह जातीय बंटवारा उनके साथ उम्मीदवारों नेताओं को संकेत देने के आधार पर किया था। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट चुनावी चर्चा को लेकर। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। नमस्कार।